नमस्कार, BBF न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद सेक्टर 30 श्रमिक बिहार में अपनी 2 साल की बेटी को लेकर मायके आई हुई मां के सामने से खेलते खेलते बच्ची अचानक से गायब हो गई। 11 दिन बीत जाने के बाद भी मासूम बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। शक के तौर पर पास से गुजरने वाली नहर में भी NDARF और परिजन तलाश कर चुके हैं। बेटी के अचानक गुम हो जाने की शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस को भी दी है, मगर पुलिस भी कोई सुराग नहीं लगा पाई है। 2 साल की बेटी को खोकर मां का बुरा हाल है और परिजन भी परेशान है। बच्ची का पता बताने वाले व्यक्ति को 50,000 नगद पुरस्कार का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से करीब आधा दर्जन बच्चे गायब हो चुके हैं, जिसमें कई बेटियां भी शामिल हैं। दे रखी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और झूठे दिलासे दे के भेज देते हैं हमको। आज 11वां दिन है, ना कोई और NGO ना कोई पुलिस प्रशासन। तो कहाँ से लापता हुई है बच्ची? ये अपने मामा के यहाँ से हुई है, फरीदाबाद सेक्टर 30 श्रमिक बिहार, मकान नंबर 604। तो पहले जो सूचना आ रही थी कि नहर में गिरी है, क्या आप कुछ पता चल पाया? नहीं, वो पूरी NDARF की टीम और बाकी गोताखोरों के साथ ढूंढ ली है। अगर वहाँ पे होती तो मिलती। क्या लगता है आपको, बच्चे को किसी ने किडनैप किया है? हाँ, लापता है बच्चा। सब यही बोल रहे हैं कि अगर नहर में गिरती बच्ची कहीं ना कहीं तो मिलती जी। तो क्या किसी पर शक भी है? शक ऐसे तो नहीं है, पर लेकिन जैसे बच्चे गायब हो रहे हैं और भी हम जैसे ढूंढ रहे हैं, तो फरीदाबाद से 7-8 लड़कियां और 2 मतलब कुछ काम कर रही थी, दूध रख रही थी गर्म करने के लिए। वहाँ पे बच्ची बैठ के खेल रही थी, तो मैंने कुछ देर बाद देखा बच्ची वहाँ पे नहीं थी। कहाँ गए हुए थे आप बच्चे को लेकर? अपनी मम्मी के गई थी, मम्मी के यहाँ पे। तो कैसे लापता हुई, कब आपको पता चला? 10 मिनट बाद मैंने देखा बच्ची वहाँ पे नहीं थी। तो कहाँ कहाँ ढूंढने का प्रयास किया आपने बच्ची को? वो बोतल से खेल रही थी, तो मैंने उसको देखा तो बोतल नहर में थी। तो क्या नहर के किनारे खड़ा था आपका? नहीं, नहर से तो काफ़ी इधर है, पर वहीं पे खेलती थी बच्ची, थोड़ी नहर से इधर। कितनी उम्र है लड़की की? 2 साल की उम्र है। तो क्या किसी के ऊपर शक है? अभी तक तो किसी के ऊपर शक नहीं है। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई? क्या संतुष्टि मिली है? कुछ भी संतुष्टि नहीं मिली, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हो? तो क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हो? बस हमारी बच्ची मिल जाए। और कितने दिन हो गए बच्चे को उधर चला? आज 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए। 11 तारीख 7वें महीने शाम को अगर बात की जाए तो कैसे गलत कपड़े पहने? उसने सब। चलिए बात करेंगे पलवल की। इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने पुलिस थाने में थाना प्रभारी के तौर पर अपना कार्यभार संभाल कर सोमवार को कार्यभार संभालने के बाद घरौंडा की सामाजिक संस्थाओं ने भी उनका धन्यवाद किया। इससे पहले दीपक कुमार थाना में कार्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि हल्के में ट्रैफिक जाम, नशे व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी। जो भी नियमों की अवहेलना करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जनता के सहयोग की आवश्यकता होती है। घरौंडा को भी मंडे को ही चार्ज लिया है। अभी कानूनी व्यवस्था यहाँ ठीक की जाएगी। जो भी नशा या शराब, अवैध तौर पे शराब बिक रही है, उनको बंद किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक की जाएगी। जो जाम की स्थितियाँ उनसे निपटा जाएगा। लोगों से भी अपील है कि इस उस सहयोग में पुलिस का साथ दें। अभी हाल ही में जब आप चार्ज आपने संभाला था, तो एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया था और भी नशीली जो दवाइयाँ जो दुकानें हैं, किन आगे उन पर नकेल कसी जाएगी इस प्रकार की? बिल्कुल, इसमें इंफॉर्मेशन मिली थी। उस दिन ड्रग इंस्पेक्टर आए थे मौके पे। जो चलिए बात करेंगे अगली खबर की। नगर निकाय चुनावों को लेकर वोटर लिस्टों को अपडेट करने का काम कंप्लीट होने को है। पलवल के बूथ नंबर 61 से 78 तक के सुपरवाइजर नवल किशोर ने बताया कि SDM वैशाली सिंह के निर्देश अनुसार कि दावों की आपत्तियां लेने के बाद अब कार्य कंप्लीट है। वार्ड नंबर 11 की BLO ममता सौरोत ने बताया कि दावों व आपत्तियां लेने की तिथि पहले 16 जुलाई तक थी, जिसे बढ़ाकर 22 जुलाई किया गया था। वार्ड 12 के पास सदस्य संजय छावड़ा ने बताया कि वार्ड की पूरी वोटर लिस्ट सही करवा दी गई है। नगर परिषद पलवल की वार्डबंदी की जो 2021 की सूचियाँ तैयार की जा रही हैं, उसमें पहले 12 तारीख से 16 तारीख तक हमने दावे व आपत्तियाँ ली। उसके बाद SDM साहिबान ने हमारी मीटिंग ली और ये तारीख 22 तक बढ़ा दी गई। हमने वार्ड के जा करके वार्ड में लोगों से उनके वोटों के बारे में जानकारी ली। तो आज 22 तारीख ये काम मुकम्मल हो चुका है? आज ये काम मुकम्मल हो चुका है
और इसके लिए मैं BLO का और अपने सहयोगी साथियों का और यहाँ वार्ड 12 और 11 के नागरिकों का भी धन्यवाद करता हूँ। चलिए में बात करेंगे अगली खबर की। जिला के बहादुरगढ़ के गांव में एक फार्म हाउस की दीवार व लैंटर गिरने से उसके नीचे दबने से 14 गायों की मौत हो गई है और हादसा दीवार के साथ बरसाती पानी के खड़े होने और उसके निकासी का कोई प्रबंध न होने के चलते हुआ। दीवार व लैंटर गिरने की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और JCB की मदद से दीवार के नीचे दबी हुई मृतक गायों को बाहर निकलवाया। हादसा गाँव खरमाणा के श्री कृष्ण गोकुल फार्म हाउस पर हुआ। बताया जाता है कि फार्म हाउस में हाइब्रिड की गाय की नस्ल तैयार की जाती थी। फार्म मालिक विनय सागवान की माने तो हादसे में उनके फार्म की दीवार के नीचे दबने से 14 गाय और एक भैंस मौत के मुंह में चली गई। फार्म हाउस मालिक का ये भी कहना था कि उनके फार्म हाउस में अच्छी नस्ल की गाय तैयार की जाती थी। इन गायों में 2 लाख रुपए तक की गाय भी उनके फार्म हाउस में मौजूद थी। उनके अनुसार बरसाती पानी की निकासी का गाँव में कोई भी प्रबंध न होने के चलते ही ये हादसा घटित हुआ है। गांव में पानी की निकासी नहीं है, सारा गांव का पानी बाहर है। गांव से बाहर जो खेत हैं लगते, हमने खेत में डेयरी फार्म अपने खेत में बना रखा है, तो इसी के कारण हमारा पहले भी बहुत नुकसान हुआ। पहले एक साइड की दीवार पड़ी थी, फिर ये सामने वाली दीवार भी हमने हटानी पड़ी थी। उसके कारण पिछले वाली जो दीवार थी, पिछले साल भी वहाँ पे 6-6 फुट पानी भर गया था जी। और अब की बार भी वहाँ पे ये लगा लो पहली बारिश में 2.5-3 फीट पानी भर गया, जिसमें कि हमने पीछे से मिट्टी भी लगा रखी थी 1.5-2 फीट की। पर मेन बात ये है जी, गांव में पानी का कोई भी निकासी का साधन नहीं है और इसी के कारण हमारी आज 14 गौ माता इसी के नीचे दब के मर गई हैं जी। और उनमें से बस दो भैंस भी थी और 2 कटड़ी बस बची हैं और सारे पशु, सारी गौ माता सारे मर गए जी। कुल मिला के नुकसान कितना? कुल मिला के जी नुकसान हमारा जी बहुत अच्छी नस्ल की गौ संवर्धन संरक्षण के लिए हम कार्य करते हैं जी अपना ब्रीड के ऊपर। तो हमने बहुत अच्छी जो टॉप मिल्च ब्रीड थी वो रख रखी थी जी। उसमें हमारी गाय थी जी, करीब 2 लाख रुपए की भी गाय थी उनमें। तो ये लगा लो हमारा जी टोटल नुकसान 40-50 लाख का नुकसान हो गया जी। आज हमें सुबह इतला मिली थी खरमान गांव में लेकर गिर गया है, जिसके नीचे पशु दबे हुए हैं। मतलब हम मौके पहुँचे हैं, यहाँ पर गाँव वालों की बहुत ज़्यादा गाँव वालों का सहयोग रहा है। JCB और जो भी साधन प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी को निकाला गया है और अभी रात कार्य चला हुआ है। कब तक सारे जो पशु हैं बाहर निकाले जा सकेंगे? काफ़ी समय लग रहा है इसमें। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आधे घंटे 3 घंटे के अंदर निकाल देंगे। नुकसान कितना होगा अगर माने तो मालिक की? चलिए बात करेंगे अगली खबर की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फतेहाबाद से रवाना हुआ किसानों का जत्था संसद कूच करेगा। मानसून सत्र के दौरान संसद कूच करने वाले किसानों में फतेहाबाद के 5 किसानों का जत्था शामिल होगा। फतेहाबाद में गुरुद्वारा अजीतसर में संसद कूच जत्थे को रवाना करने के लिए एकत्रित हुए काफी संख्या में किसान वहां इकट्ठा हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल खेती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जत्था दिल्ली रवाना किया गया है। खेती बचाओ संघर्ष समिति के राज्य प्रधान बोले, जनवरी के बाद से सरकार किसानों से बातचीत नहीं कर रही है। जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर संसद कूच का ऐलान किया गया है, इसलिए खेती बचाओ संघर्ष समिति की ओर से हर रोज 5 लोगों का जत्था दिल्ली भेजा जाएगा। मानसून सत्र के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों के संसद कूच करने के कार्यक्रम के तहत फतेहाबाद जिले से किसान संसद कूच जत्था बुधवार शाम को गुरुद्वारा अजीतसर से रवाना हुआ। 3 काले कानूनों के खिलाफ पिछले 8 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 22 जनवरी के बाद सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है। इतने लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनकी सुध बुध नहीं ले रही, उनसे कोई बातचीत नहीं चल रही। तो सरकार को जगाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा में ये फैसला लिया गया कि जो मानसून सेशन जो कि 19 तारीख से शुरू हुआ है, इस दौरान जिस दिन भी मानसून सेशन होगा छुट्टी नहीं होगी। पहले रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले साल नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसदों ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में संसद में प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं। कांग्रेस के सांसदों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद भवन में परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस सदस्यों ने काले कानून वापस लो और प्रधानमंत्री
न्याय करो के नारे लगाए। विरोधी प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुद्दों, तथ्यों और तर्कों को लेकर किसी भी आंदोलन का स्वागत है, लेकिन किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर किस मुद्दे पर कुछ लोग आंदोलन करना दिखा रहे हैं। सरकार ने कहा कि आप आइए, जो मुद्दे आपके पास है उन पर बात करिए। गौरतलब है कि दिल्ली से लगे टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले साल नवंबर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी ग्रांट दी जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कानून किसान हितैषी है। सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। के बेनिफिट के लिए जिनके बेनिफिट के लिए लाए हो वो तो इसको बेनिफिट मानते नहीं, वो तो मानते हैं कि ये हमारा डेथ वारंट है। और मोदी जी को हम यही बात कहेंगे, ये कॉरपोरेट्स की मदद करना बंद कीजिए, अपने अन्नदाता के साथ खड़े हो जाइए। और किसान जो सारे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान से हैं, हम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। वो बाहर लड़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, आज लोकसभा और राज्यसभा के सभी पंजाब के जो कांग्रेस के साथ ताल्लुक रखते सदस्य हैं वो इधर हैं, और दोनों हाउसेज में कांग्रेस के एमपीज ने एडजॉर्नमेंट मोशन डाली। बात करेंगे अगली खबर की। देश में पेगासस जासूसी मामले पर हो रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी वहां अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खबर की पेगासस जासूसी मामले को लेकर जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय घेराव की नाकाम कोशिश की, जिसके दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हुई। और पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष के तेवर ठंडे नहीं हो रहे। एक तरफ जहां इस जासूसी कांड को लेकर संसद में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं, वहीं जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। जम्मू के कांग्रेस मुख्यालय से इस मामले पर भड़के कार्यकर्ता सचिवालय की तरफ बढ़े, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले ही उस सड़क की बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के पास पहुंचे, वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। कांग्रेस के जम्मू के जिला अध्यक्ष योगेश सहानी के मुताबिक पेगासस जासूसी मामले की जांच एक न्यायाधीश की अगुवाई में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उनके मुताबिक जब तक इस सारे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक इस मामले को उठाएगी। अगली खबर की। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 8 महीने से जारी किसानों का आंदोलन बॉर्डर से संसद के पास तक पहुंच गया है। किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना आंदोलन शुरू किया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान चलने वाले इस आंदोलन में रोजाना 200 किसानों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। एक तरफ जहां किसान जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं संसद परिसर में विपक्ष के किसानों के समर्थन में हंगामा किया। संसद के भीतर विपक्ष के सांसदों ने किसानों के समर्थन में हंगामा किया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किसान संसद के दौरान सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। आंदोलन पर बैठे किसानों ने एक बार फिर सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। वहीं सरकार ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। भारत में कोरोना महामारी का संकट बरकरार है। एक बार फिर 40,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 41,383 नए कोरोना केस आए हैं और 507 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले 42,015 नए मामले आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 38,652 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 2,224 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,09,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,12,57,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,18,987 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,04,29,000 लोग ठीक भी हुए हैं। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।